अनदर डे एंड अनदर पीएसएल मैच। आज इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान लाहौर में मैच खेला जाएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच, क्योंकि इस्लामाबाद अगर आज ये मैच जीतता है तो वो प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अभी भी अगर वो हार भी जाते हैं तो वो काफी स्ट्रांग पोजीशन के अंदर होंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ वो 2 मैचेस हारे हैं। और उसके कंपैरिजन में अगर हम कोयटा को देखें तो आई थिंक वो ज्यादा एक इनफॉर्म टीम है, क्योंकि जब से वो लाहौर में आए हैं यहाँ पे वो कोई भी मैच नहीं हारे, 3 मैचेस मुसलसल जीते और पिछला मैच बारिश की वजह से जो है वो वॉश आउट हो गया था। तो आई थिंक जब पीएसएल स्टार्ट हुआ था तो सबसे ज्यादा जिन टीम्स का जिक्र होता था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स थी, क्योंकि इनिशियल ईयर्स में ये 2 बहुत सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज थी। ऑलमोस्ट हर साल जो है ये प्लेऑफ्स या फाइनल्स में होते थे। जो पहला पीएसएल का फाइनल हुआ था 2016 में दुबई में, वो भी इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान ही हुआ था। रिसेंट अगर हम हिस्ट्री देखें तो इस्लामाबाद ने इस राइवलरी को डोमिनेट किया है। इन द लास्ट 4 इयर्स इस्लामाबाद जो है वो 6 मैचेस जीता है अगेंस्ट कोयटा, और इस ड्यूरेशन के अंदर कोयटा की जो टीम है वो सिर्फ 2 मैचेस जीती है। लेकिन आई थिंक जब आप पीएसएल जैसे एक टूर्नामेंट में खेल रहे होते हैं जहां पे कि हर मैच और हर डे जो है वो मैटर करता है, तो शायद जो टीम्स हैं वो रिसेंट हिस्ट्री को इतना नहीं देखती। जैसा कि हमें पता है कि कोयटा ने जिस तरीके से कमबैक किया, स्पेशली विद देयर फास्ट बॉलिंग। जब से वो लाहौर में आए हैं दे आर प्लेइंग विद 4 फास्ट बॉलर्स। पिछले मैच में हमने देखा कि मोहम्मद आमिर अवेलेबल नहीं थे, उनको बुखार था, तो उनकी रिप्लेसमेंट में भी जो है वो एक फास्ट बॉलर ही लेकर आए, मोहम्मद जीशान। बड़ा इंटरेस्टिंग था कि कोयटा ने लास्ट मैच 2 इमर्जिंग प्लेयर्स के साथ खेला, हसन नवाज और मोहम्मद जीशान। मैच वो कंप्लीट नहीं कर सके बारिश की वजह से, लेकिन आई थिंक कि वो जो एक फॉर्म का फैक्टर है वो इस टाइम कोयटा के साथ है, मोमेंटम जो है वो उनके साथ है कि 3 मैचेस जो है वो लगातार जीते हैं। हिस्टोरिकली अगर हम थोड़ा मैचअप्स को देखें तो आई थिंक कि इस मैच में जो एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट या जो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो ये है कि आजम खान जो कि पास्ट में कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेला करते थे, अब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं और वो अब एक ऐसी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे जहां पे कि उनके जो फादर हैं मोइन खान वो कोयटा के कोच हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि यू आर प्लेइंग अगेंस्ट योर फादर्स टीम, और उनका रिकॉर्ड भी जो है वो बहुत अच्छे आजम खान का अगेंस्ट कोयटा 191 का जो है उनका स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट कोयटा। तो आई थिंक कि ये भी थोड़ा सा प्लेयर्स के जहन में होगा, एक वो फैक्टर है जिससे कि आजम खान शायद अपनी फॉर्म को भी रीगेन कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इस टूर्नामेंट के अंदर आजम खान ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया है। उनको ओपन भी करवाया गया लेकिन वो उनके लिए इतना फ्रूटफुल जो है वो साबित नहीं हुआ। अगर हम कुछ सिलेक्शंस की बात करें तो थोड़ा सरप्राइजिंग था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिछले मैच में 4 चेंजेस की, और जो उससे पहला मैच था उसमें उन्होंने 5 चेंजेस की। तो एक वो टीम जो कि 5 मैचेस मुसलसल जीत रही हो, उससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इतनी ज्यादा चेंजेस करें। तो आई थिंक वो कहा जाता है कि विनिंग इज ए हैबिट, तो वो लग रहा है कि वो जो उनकी हैबिट है वो खराब हो रही है, क्योंकि जब आपने एक टूर्नामेंट में रिकॉर्ड बनाया कि 10 मैचेस आप मुसलसल जीते हैं, 5 पिछले साल और 5 इस साल, और उसके बाद जब आप एकदम से इतनी ज्यादा चेंजेस करते हैं तो आई थिंक वो जो आपका एक आइडियल कॉम्बिनेशन है उसको आप मिस कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि आंद्रेस हॉस जो हैं जिन्होंने एक मैच में 80 नॉट आउट किया, फिर उन्होंने उसके बाद 41 किया एंड ही डिड नॉट प्ले द लास्ट मैच। हैदर अली की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर ही प्लेड कपल ऑफ कैमियोज, बड़ी इंपॉर्टेंट नॉक्स थी प्ले ऑफ्स में जहां पे कि इस्लामाबाद के लिए मस्ट विन सिनेरियो था। फिर इस साल के स्टार्ट में उन्होंने एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन अगर हम पिछले मैचेस देखें तो उनकी सिर्फ एक बार बारी आई है इन द लास्ट 4 गेम्स। तो आई थिंक के इसके अलावा एक और जो सिलेक्शन की आई थिंक बात करनी चाहिए वो जेसन होल्डर से रिलेटेड है कि जेसन होल्डर इस टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर हैं और लास्ट मैच में वो नहीं खेले। आई नो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने प्लेयर्स को रोटेट कर रहा होगा या रेस्ट करवा रहा होगा, बट ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि उनको 1 वीक का जो है वो रेस्ट मिला था। तो 1 हफ्ते के बाद अब उनको 4 दिन में जो है वो 3 मैचेस खेलना पड़े हैं। तो 1 हफ्ते के रेस्ट के बाद भी अगर उनके जहन में ये है कि हमने किसी प्लेयर का जो वर्कलोड है उसको मैनेज करना है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्पेशली जब आप प्ले ऑफ्स के पास पहुंच रहे होते हैं तो आपकी ये ख्वाहिश होती है कि आपका जो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है उसका आपको आइडिया हो कि हमने
प्लेऑफ्स में जो है वो किसके साथ जाना है। इमर्जिंग प्लेयर्स में भी जो है वो इस्लामाबाद ने थोड़ा सा शफल किया है। किसी मैच में मोहम्मद शहजाद को खिलाया, किसी मैच में साद मसूद को खिलाया। टॉप ऑर्डर को आप देख लें कि किसी मैच में कॉलिन मंदरो ने जो है वो ओपन किया है, या फिर पिछले मैच में थोड़ी सी एक आप कह लेंगे फोर्स्ड चेंज भी थी इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि शादाब खान जो है वो बैटिंग करते हुए इंजर्ड हो गए थे और उनकी गैर मौजूदगी में जो है वो सलमान आगा टीम की कप्तानी कर रहे थे। तो अब 24 घंटे के अंदर अंदर एक और मैच है। अभी तक कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं है कि शादाब खान अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। अगर नहीं होते तो आई थिंक के टॉस करने के लिए भी जो है वो फिर सलमान आगा आएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि सलमान आगा पाकिस्तान के कैप्टन है, लेकिन पीएसएल में जो है वो कैप्टन नहीं है। बल्कि अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने बोला था कि इवन दो कि वो कैप्टन नहीं है इस्लामाबाद के, बट आप कह लें कि ही इज एन एक्टिंग कैप्टन या स्टैंडिंग कैप्टन होते हैं नॉर्मली, कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो एक लीडरशिप ग्रुप है उसका वो हिस्सा है। तो हमने अक्सर देखा है कि ड्यूरिंग द गेम भी जो है वो शादाब अक्सर मशवरा ले रहे होते हैं उन प्लेयर्स में जिनमें कि उनका लीडरशिप ग्रुप है। तो आई थिंक के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच लाहौर के फैंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाहौर में इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है। ये 10 दिन के अंदर जो है वो 10वां मैच है। एक इसमें डबल हेडर भी हुआ था, सिर्फ एक दिन का ब्रेक आया है और पिचेस जो हैं उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बिहेव किया। लास्ट ईयर हर टीम की कोशिश थी कि वो लाहौर के अंदर जो है वो स्पिनर्स को खिलाएं, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स जो हैं उन्होंने लाहौर में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि 104 विकेट्स जो गिरी हैं और 104 विकेट्स जो कि बॉलर्स ने ली हैं इन लाहौर इन दीज 9 गेम्स, उसमें से 83 जो विकेट्स हैं वो फास्ट बॉलर्स ने लिए, यानी कि स्पिनर्स ने जो है वो सिर्फ 21 विकेट्स लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि स्पिनर्स का रोल नहीं होगा। हमने देखा है कि जिस तरह कराची का एक मैच था उसमें मोहम्मद नबी ने, खुशदिल शाह ने अच्छी बॉलिंग की और स्पिनर्स ने भी जो है वो यहाँ पे तंग किया, लेकिन जो ज़्यादा जो फोकस रहा है टीम्स का वो फास्ट बॉलिंग को लेकर है। और उसके अंदर आई थिंक सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है, जो सबसे ज़्यादा जो तारीफ के मुस्तहिक हैं वो कोयटा की टीम है कि वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेलते हैं, जिसमें कि वसीम जूनियर भी हैं, मोहम्मद जिशान थे पिछले मैच में, और सबसे बड़ी जो इस टाइम उनके लिए जो सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं वो खुरम शहजाद हैं। शुरू में तो शायद वो उनकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, बट देन हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने पावर प्ले में बॉलिंग की, 5 उनके पावर प्ले में आउट हैं और टूर्नामेंट में उनके जो है वो 9 आउट हैं, और जो उनकी बॉलिंग एवरेज है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, इट इज़ लेस देन 10। तो आई थिंक के कोयटा की ख्वाहिश होगी कि वो अपना विनिंग मोमेंटम जो है उसको कंटिन्यू करें और प्ले ऑफ्स से पहले जो है वो मजीद मैचेस जीतें। एक और भी यहाँ पे चीज़ है कि जो टीम्स हैं उनकी सिर्फ ये यहाँ पे प्लानिंग नहीं होगी कि उन्होंने प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना है, स्पेशली वो टीम्स जो कि टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल हैं, जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो इस टाइम नंबर 1 है, कोयटा नंबर 3 है। इनकी कोशिश ये होगी कि ये टॉप 2 में फिनिश करें, क्योंकि वो टीम्स जो कि टॉप 2 में फिनिश करती हैं उनको फिर 2 चांसेस मिलते हैं टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल। लेकिन इस्लामाबाद अगर आज मैच जीता है तो वो 100% जो है वो प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, और कोयटा अगर जीतता है तो वो भी काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि उनका एक मैच जो है वो वॉश आउट हुआ था। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस और ये स्टैट्स आज के पसंद आए होंगे। कीप वॉचिंग टैप मैट। हम आपसे जो है वो दोबारा मिलेंगे अगले मैच से पहले।